नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपके व्यापार को फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा देगा, बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु उपचार किए बिना, बिना किसी जोशी और बिना किसी मंत्र तंत्र के 5 पैसे भी खर्च नहीं होगा। वह कौन सी महाविद्या है? वह विद्या है स्वर विद्या से। यदि आप दिन भर की दिनचर्या व्यापार में करते हैं, अपने ऑफिस या अपने जॉब में करते हैं, तो आपको पूरे दिन की सफलता प्राप्त हो जाती है। तो वह 7 उपाय लेकर के आया हूं। यह उपाय आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपका व्यापार अपने आप एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, जॉब करने वाला हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, जब वो सुबह प्रातःकाल सोकर के उठेगा तो उसे अपना गोल याद रखना होगा कि उसका आज का गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, आज क्या अचीवमेंट करना है। जो सांस चल रही हो उस सांस में आज के उस गोल को इनहेल कर लेगा, सांस में इनहेल करेगा और रोक के रखेगा सांस को, और वही पैर को जमीन पर तेजी से रख देगा। जब दोनों पैर बराबर में स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तब वह उस सांस को छोड़ देगा तो वह आपका गोल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। पहला। दूसरा फार्मूला है कि आप जब भी आप किसी ऑफिस के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए या किसी दुकान के लिए जब आप निकलते हैं, अपने घर से प्रस्थान करते हैं, तो हमेशा पावर लेकर के निकलिएगा। यानी कि जो स्वर चल रहा है वही पैर आप अपनी दहलीज से बाहर रखेंगे, और जब आप ऑफिस में प्रवेश करेंगे तो वही पैर रखेंगे जो स्वर चल रहा होगा। साथ में आप अपने गोल को भी यदि इनहेल कर लेंगे, इनहेल का मतलब है सांस को लेकर के अंदर रोक लेना। इसका दूसरा नाम है सगुण। जब सांस को आप अपने अंदर ले जाते हैं, रोक के रखते हैं, इस स्वर को कहते हैं सगुण, और जब सांस को छोड़ते हैं उसे कहते हैं निर्गुण। अब आपको अपनी सीट पर या अपनी गद्दी पर बैठना है व्यापार या ऑफिस या जॉब करने के लिए। तब आप ध्यान रखिएगा, चंद स्वर में ही यदि आप अपनी सीट पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, या आप अपने अफसर की गद्दी पर जॉब करते हैं, उस सीट पर बैठते हैं, तो हमेशा चंद स्वर में बैठिएगा। यदि चंद स्वर नहीं आ रहा है तो एक गिलास पानी पी लीजिएगा, आपका थोड़ी देर में ही चंद स्वर आ जाएगा। चौथा उपाय, जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, किसी को डील करते हैं, या किसी से लेन देन, किसी ग्राहक या क्लाइंट के लिए आप उससे अपनी बातचीत या अपना माल भेजते हैं, सामान भेजते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो नॉस्टिल चल रही हो, जो स्वर चल रहा हो, उस स्वर के तरफ ही उस ग्राहक को रखेंगे और वह सामान उसी हाथ से उस व्यक्ति को दिखाएंगे। वह सामान इस तरह से, जैसे मेरा राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो मैं राइट हैंड से ही उस ग्राहक के लिए इस वस्तु को, अमुक वस्तु को दिखाऊंगा, और सांस को इनहेल करके सगुण में उसे दिखाऊंगा, तो वह निश्चित रूप से उस वस्तु से आकर्षित होगा। देखिए, यह दिल से दिल का जोड़ है स्वर विज्ञान। यह आत्मा की आवाज है स्वर विज्ञान। आपकी आत्मा से उस आत्मा का संयोग हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, तो दिल मिल जाएगा। इस तरह से ग्राहक के लिए आपने अपने से भरे स्वर में रख करके सगुण में यदि आपको दिखाया है तो वह वस्तु को लेकर के जाएगा। या मीटिंग आप करते हैं अपने ऑफिस में, तो हमेशा अपने एम्प्लॉय या किसी भी व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में, यानी कि जो स्वर प्रवाहित हो रहा हो उसी तरफ उस व्यक्ति को रखिएगा। और प्रथम शब्द आप जब डिलीवर करें तो सांस को रोक करके करें, इस तरह से जैसे नमस्कार, आइए, इनहेल करके बैठिए को इनहेल करके, तो निश्चित रूप से उसका आपका कनेक्शन इनहेल करने में वो व्यक्ति आपके सांसों के साथ अंदर समाहित हो गया। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि जब भी कभी भी आपको कोई भी लेन देन करना होता है, कोई बहुत बड़ा लेन देन करना है, तब आप वह लेन देन सिर्फ सूर स्वर में करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तब किसी भी वस्तु को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो इससे आपका व्यापार अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। छठवां उपाय है कि जब भी आप अपने पैसों को अपने कैश बॉक्स में या तिजोरी में, सेफ में रखते हैं, तो सगुण में रखें, यानी सांस को खींच करके चंद स्वर में ही रखें। सांस को चंद स्वर में
खींच करके यदि आप अपनी तिजोरी में पैसे सेफ में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके पैसे की बरकत होगी, दिन पे दिन पैसा बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट उपाय मैं बताने जा रहा हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि एक केसर का स्वास्थ्य किसी भी प्रॉफिट के जोन में यानी पश्चिम दिशा में अनामिका उंगली से सांस को रोक करके अपने गोल को ध्यान रख करके यदि बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका वह व्यापार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आपके व्यापार में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो व्यापार को आप यदि ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं तो यह मैंने 7 उपाय आपको जो बताए हुए हैं उनका आपको ध्यान रखना है और निश्चित रूप से आपका व्यापार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। नमस्कार। क्या आप वैदिक वास्तु में रुचि रखते हैं, अपनी समस्त समस्याओं के समाधान चाहते हैं तो जुड़िएगा हमारे साथ प्रत्येक रविवार को हमारे YouTube चैनल जियो वास्तु में रात्रि के 8 बजे आप पाएंगे वैदिक वास्तु का एक रोचक विषय हाफ एन आवर के लिए और आधा घंटे में आप कमेंट्स बॉक्स में लाइव में लिखिएगा अपनी शंकाएं और सभी शंकाओं का पाएंगे समाधान। आप जुड़े प्रत्येक रविवार को और लोगों को जोड़े।